Hello bachcho, let's see this question. This question says which is not the property of diamond. A. It is insoluble in all solvent. B. It is oxidized with a mixture of K2Cr2O7 and H2SO4 at 200 degree Celsius. C. Being hardest, it is used an abrasive for sharpening hard tools. And D. Delta FH naught value of diamond is 1.90 kilojoule per mole. Key concept for this problem is property of diamond. Property of diamond. किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पर। और डायमंड कार्बन का प्यूरेस्ट एलोट्रोप है। डायमंड की स्ट्रक्चर में ईच कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। ईच कार्बन एटम, so these atoms also bonded with other 4 carbon atoms covalently। और इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हुए एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और इस 3D स्ट्रक्चर में किसी भी कार्बन एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। किसी भी कार्बन एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और इस वजह से ये बहुत ही इनर्टनेस शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, ना थर्म का कंडक्शन करते हैं। तो यहाँ सीसी बॉन्डिंग होती है और सीसी बॉन्डिंग की एक 3D स्ट्रक्चर होती है। सो दे हैव 3D स्ट्रक्चर of carbon atoms which are bonded by covalent bond। यहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस बेसिस पर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज इनसोल्यूबल इन ऑल सॉल्वेंट। यस, इट इज इनसोल्यूबल, इट इज इनसोल्यूबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, क्योंकि इनमें सीसी बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग सीसी सिंगल बॉन्ड। और सीसी सिंगल बॉन्ड के अलावा क्योंकि एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, और 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाने की वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इस बॉन्डिंग को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो इट इज इनसोल्यूबल इन ऑल सॉल्वेंट ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्डिंग एंड 3D नेटवर्क, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। सेकेंड है, इट इज ऑक्सीडाइज विद अ मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 एट 200 डिग्री सेल्सियस। सो ये एक ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है, लेकिन ये डायमंड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, क्योंकि अगेन डायमंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ 3D नेटवर्क के सीसी बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। और इन सीसी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी जब इन रिएजेंट से डायमंड की रिएक्शन करवाई जाती है तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि सीसी बॉन्डिंग ब्रेक हो सके। सो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 at 200 degree Celsius not oxidize diamond due to
strong bonding in 3D network. C pointer being hardest, it is used and abrasive for sharpening hard tools. सो क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम, तो यहाँ किसी भी कार्बन एटम की कोई भी फ्री वैलेंसियाँ नहीं होती है और ये एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है. सो इट इज द हार्डेस्ट, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है. और क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो अदर सब्सटेंसेस जो इससे कम हार्ड होते हैं उनकी के एब्रेसिव में या उनकी घिसाई करने में इसका यूज किया जा सकता है. सो बीइंग हार्डेस्ट सब्सटेंस इट इज यूज एज एब्रेसिव. And D option is delta FH naught value of diamond is 1.90 kilojoule per mole. Diamond थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट से कम स्टेबल होता है. तो ग्रेफाइट के लिए अगर हम डेल्टा एफ एच नोट की बात करें तो ग्रेफाइट के लिए वैल्यू 0 होती है. ग्रेफाइट के लिए क्या होती है? डेल्टा एफ एच नोट वैल्यू 0 होती है बिकॉज इट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मोर देन डायमंड. और डायमंड के लिए डेल्टा एफ एच नोट वैल्यू होती है 1.9 किलो जूल पर मोल. मतलब जब डायमंड का फॉर्मेशन किया जाता है, ग्रेफाइट से डायमंड का फॉर्मेशन जब किया जाता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है विच इज नॉन डेल्टा एफ एच नोट ऑफ फॉर्मेशन. डेल्टा एफ मीन्स फॉर्मेशन की एनर्जी. सो क्योंकि डायमंड थर्मोडायनेमिक कम स्टेबल होता है ग्रेफाइट से, जब ग्रेफाइट से डायमंड का फॉर्मेशन किया जाता है तो 1.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. तो डी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, सी भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बट बी इज इनकरेक्ट बिकॉज K2Cr2O7 and H2SO4 डायमंड का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते and it is insoluble in all solvents. So A also correct statement. So right answer of this question is B. It is the not property of diamond, that is it is oxidized with a mixture of K2Cr2O7 and H2SO4 at 200 degrees Celsius. Hope you understood it well. Best of luck.